बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरें हुई है। ऐसा लगता है कि कराची में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उस कुछ बहुत बड़े की वजह यह है कि यकदम यहां पर सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। आफाक अहमद साहब के 12 तारीख के ऐलान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या फिर दीगर सियासी जमातें हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, सब के सब यकदम सरगर्म हो चुके हैं। लेकिन इन सब यकदम सरगर्मी के पीछे बहुत सारे राज सामने मौजूद हैं। मैंने आपसे बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि 12 तारीख को आफाक अहमद साहब अपनी ताकत का मुजाहिरा जहां करने जा रहे हैं, वहीं पर यह हुआ है कि 11 तारीख को जमात इस्लामी ने कराची में मुजाहिरों का ऐलान किया है और फिर 13 तारीख को भी उन्होंने मुजाहिरों का ऐलान किया है। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब मौलाना फजल रहमान साहब भी कूद पड़े हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 13 तारीख को कराची में बड़े मार्च का ऐलान कर दिया है। यहां पर मामला रुकता नहीं है। और दूसरी तरफ कामरान टेसूरी साहब ने भी 12 तारीख को ही गवर्नर हाउस के अंदर एक बड़े प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन इन सबसे बड़ी बातें और बड़ी खबरें आना शुरू हुई हैं और सबसे अहम खबर यह हुई है कि जहां से यह मामला शुरू हुआ, यानी कि डंपर का जहां पर मामला शुरू हुआ था, वहीं पर आज बड़ा अहम राज सामने आया है और वो राज सामने लाए हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील इनाम मेमन साहब ने दावा किया है कि आज उन्होंने कहा है कि आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार इसलिए किया गया था, उन्होंने बाकायदा नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब जबकि आफाक अहमद साहब को इस वक्त जमानत पर रिहाई मिल चुकी है, लेकिन अब जो खास तौर पर इस वक्त के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बराह रास्त आफाक अहमद साहब को कहा है कि क्योंकि इनके कहने पर आग लगी थी, यानी कि एफआईआर कुछ और है, अब इन्होंने बाकायदा इल्जाम लगाया कि इनके कहने पर आग लगी है, इसी की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुनिए सुनिए और सुनिए। डंपरों को आग लगाओ और वो करो, तो उस तरह जो है फिर उन्होंने कुछ डंपरों को आग लगाई, फिर जो भी लोग उसमें मुलविस थे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। यहां पर आफाक अहमद साहब पर यह बात हुई है, लेकिन उसके बाद मजीद तहलका अंगेज खबर उस वक्त आई कि आज एमक्यूएम एक हो गई। अब आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में यह बात आ रही होगी कि मैं लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, आफाक अहमद साहब और इशरतुल इबाद वगैरह वगैरह, क्या सब लोग एक हो चुके हैं? नहीं जी जनाब, जो सबसे बड़े इख्तलाफात की और जो सबसे बड़े अलहदगी की और जो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर से, आज हुआ यह है कि कराची नहीं बल्कि इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने तमाम लीडरशिप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। लेकिन क्यों किया, किस लिए किया, किस वजह से किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और लेकिन पहले यह जरा फुटेज देखिए। इसमें आपको वाज़ेह तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नजर आ रहे होंगे, उनके बाएं तरफ डॉक्टर फारूक सत्तार नजर आ रहे होंगे, उनके दाएं तरफ आपको मुस्तफा कमाल नजर आ रहे होंगे और फिर आपको उसके साथ ही अमीनुल हक नजर आ रहे होंगे, आपको कोरंगी के एमएनए और आमिर मोइन पीरजादा नजर आ रहे होंगे। अब कोरंगी के एमएनए को क्यों बिठाया गया है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं और उसकी कोरंगी लांढी के एमएनए को क्यों बिठाया गया है ये आगे चलकर बताता हूं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या बनी है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यह बनी है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान को शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि क्या आफाक अहमद साहब अगला जो एक गैप आ चुका है, जो गैप आया है और खास तौर पर वो जो गैप जिसमें इस वक्त कराची को लावारिसियत की तरफ जा रहा था, उस सूरत हाल में क्या आफाक अहमद साहब की इस वक्त जो मकबूलियत बढ़ी और जिस तेजी के साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, साउथ के अंदर मूवमेंट शुरू किए, उससे यह खतरा लाहक हो रहा है कि क्या दोबारा से एक नई लीडरशिप के तौर पर आफाक अहमद साहब अब एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन रहे हैं। और उस सूरत हाल में जब लोग एमक्यूएम पाकिस्तान को देख रहे थे और एमक्यूएम पाकिस्तान उनके मसाइल पर गुफ्तगू नहीं कर पा रही थी, तो अब क्या एमक्यूएम पाकिस्तान तेजी के साथ आना चाह रही है? उन्होंने यहां पर बहुत ही नवे तुले अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल किए। यहां पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बराह रास्त उस तरह के उन्होंने इल्जाम आयद नहीं किए, वफाकी हुकूमत पर उन्होंने इस तरह के इल्जाम आयद नहीं किए। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कुछ बातें कही कि उनकी पूरी लीडरशिप यहां पर उनके साथ मौजूद थी। अब हुआ क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? इस जरूरत को पेश आने के लिए जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो शर्जील इनाम मेमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यह कहा कि असल में यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत नहीं था, बल्कि इन्होंने यह कहा कि इनके लिए खतरे की घंटी कहीं और बज रही है। क्या कहा है सुनिए। अभी आप लोगों का एमक्यूएम का मुकाबला चल रहा है, एक और एमक्यूएम का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफरतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास। यहां से बातचीत का आगाज आगे बढ़ती है और बातचीत आगे बढ़कर अब खास तौर पर वहां पर जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमक्यूएम की, मैं अभी बहुत सारी और खबरों पर आना चाहता हूं, लेकिन उसके कुछ बड़े अहम नुक्ते हैं और बहुत अहम बातें यहां पर मैं शामिल करना चाहता हूं। और यहां पर जो उन्होंने बहुत वाजे की, लेकिन उससे पहले 3-4 बड़ी खबरें मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि चलिए पहले इस खबर को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर बहुत सारे लोगों का तजस्सुस रहेगा कि इस खबर में मजीद आगे क्या हुआ है। यहां पर हैरत अंगेज तौर पर मुस्तफा कमाल साहब से और एमक्यूएम से जब यह सवाल पूछा गया कि आप इतने इल्जाम आयद करते हैं लेकिन आप तो वफाकी हुकूमत का सिलसिला है और आपकी तरफ से तो कहा गया था हम हुकूमत हल कर देंगे, यहां पर एंट्री देते हैं मुस्तफा कमाल साहब और मुस्तफा कमाल साहब एक नया दावा करते हैं। वो कहते हैं इस हुकूमत में नहीं, जो आइंदा हुकूमत आएगी उसमें भी हम शामिल होंगे। सुनिएगा लफ्ज क्या कह रहे हैं,
आइंदा हुकूमत में भी हम शामिल होंगे। ये लफ्ज हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के। पुराना सवाल है हमसे और पुराना एतराज है हम पर कि हम हर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं और फिर शिकवा क्यों कर रहे हैं। आपको अभी बता दूं, अगली गवर्नमेंट में भी शामिल होंगे। अच्छा, अब जो एक बार फिर इन्होंने सवाल पूछा गया और इस बार जो है वो एक और नया रंग आया और ये कहा गया कि जनाब आपने फिर क्रेडिट लेते हैं कि आप यहां पर सारे, और इन्होंने बार बार खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि इस वक्त कराची शहर के अंदर लावा उबल रहा है और अगर इसे एड्रेस नहीं किया गया तो हालात बाहर चले जाएंगे, और वो बुशरा ज़ैदी वाकये की खास तौर पर मिसाल देते हैं। अब इसकी वजह यह आ रही है क्योंकि कराची शहर में जो लावारिसियत का उनसर था, अब उसमें सियासी हलचल बहुत तेजी के साथ है और एमक्यूएम हुकूमत में होने की वजह से दोनों पांव जाहिर है वो यहां पर अपनी आवाम को भी मुतमईन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ भी मुतमईन करना चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि जनाब सारा मैंडेट हमारे पास है, लेकिन ये मैंडेट किस तरफ है और कहां पर है, ये एक अलग बात है। अब यहीं से एक सूरत हाल का एक और रुख भी आता है और वो आता है कि ये दावा करते हैं कि हमने इस वक्त बदअमनी को रोका हुआ है, ये दावा कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान। सुनिए। मैंने तो ये कहा है कि कराची में तो मैंने नहीं कहा बदअमनी है, हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीटीआई के पास जाने का भी फैसला कर लिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब हम मामलात के हल के लिए पीटीआई की तरफ भी जाएंगे। तो क्या आपको मालूम होगा कि जब कभी भी एमक्यूएम कुछ रुख बदलती है तो फिर कुछ मामलात बदलने की तरफ होते हैं, तो क्या पीटीआई का मामला बदल रहा है? पहले फारूक सत्तार साहब का बयान सुनिए, फिर हम आपको इसकी वजाहत करते हैं। पीटीआई के पास भी जाए, क्योंकि पीटीआई के बुनियादी चंद मंशूर के नुकात में बल्दियाती इदारों को, शहरी मकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाना, ये उनके भी मंशूर का एक बुनियादी नुकता है। नहीं जी, ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तमाम सियासी जमातों के पास जाना चाहते हैं। एमक्यूएम इस्लामाबाद के अंदर अगले 3 दिन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहती है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि सामने 2 बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हैं। जहां जमात इस्लामी एक मौजूद है, जहां पीटीआई मौजूद है, वहां उनके ही अपने यानी आफाक अहमद साहब जो है वो खास तौर पर इस वक्त महाजिर वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये खतरे की घंटी यहां पर आगे की तरफ बढ़ रही है। और फिर उसके बाद की एक और बड़ी अहम खबर हुई है, एक अहम बात हुई है और वो ये बात हुई है कि जनाब जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है। बड़ा दावा किया है कि जनाब अगर इस जमहूरियत में अगर हमारे पास मामलात नहीं हल हो रहे तो जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लपेटा जा रहा है और एमक्यूएम जब फरमाइश करती है तो उसके पीछे कुछ और मामलात होते हैं? तो क्या कुछ और मामलात हैं? ज़रा सुनिए क्या कहा जा रहा है। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक ना पहुंचे, पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। इस सारी गुफ्तगू का जवाब देते हुए शर्जील इनाम नेम ये कहते हैं कि अगर आपके पास अवामी राय मौजूद है तो आप कराची के किसी भी हल्के से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देकर आपको यह बात का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी मकबूलियत का इस वक्त ग्राफ कहां पर मौजूद है। यह बड़ा चैलेंज किया शर्जील इनाम नेमन ने। सुनिए। जो डिपेंड करते हैं कि बलदियाती नुमाइंदों को पावर हो, वो खुद ही बलदियाती इंतखाबात से भागे थे अपने खौफ के जरिए, और आज भी मैं समझता हूं कि वो खौफ उनके जहनों में तारी है। आपको अगर अभी भी बलदियाती इंतखाबात होंगे बहुत जल्द, तो जब भी होंगे तो आप आपको इलेक्शन में अपने आप को पेश कीजिएगा, पता चल जाएगा। अब इस सारी मार धाड़ का वजूहात क्या है? मैं आपको बार बार इस बारे में बता रहा हूं कि कराची इस वक्त बहुत ज्यादा चार्ज है। कराची का माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी तौर पर पॉलिटिकल हुआ है। ये पॉलिटिकल हो गया था पिछले कुछ अरसे के अंदर, यानी कि यहां पर सियासी एलिमेंट्स का अंसर बहुत ज्यादा कम हो गया था। लेकिन अब कराची शहर में सियासी सरगर्मियां अगले 4 से 5 दिन के अंदर, मैंने आपसे पहले कहा था, बहुत ज्यादा उरूज पर होगी और उसकी वजह यह है कि यहां पर जहां सियासतदान चार्ज हुए वहीं पर अवाम भी चार्ज हुई है। दर हकीकत अवाम का मूड देखते हुए अब ये सारे माहौल के अंदर गर्माहट का उनसर आता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में हम कुछ और बातें भी आपको बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है आफाक अहमद साहब ने, और वहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बफर जोन के कई लोगों को उनके नए जिम्मेदारान मुंतखब किए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से नाराज कई लोगों ने यहां पर आफाक अहमद साहब को ज्वाइन किया है। तो अब जो ये माहौल बढ़ रहा है इसमें बहुत सारी चीजें आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए ये अवसर ज्यादा अहम है। अब आइए 2 बड़ी खबरों की तरफ। बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि 6 तारीख को मैंने आपको ये कहा था कि इन्हें निकलना था अख्तर मेंगल साहब को, लेकिन अख्तर मेंगल साहब को रोक लिया गया था, जिसकी बुनियाद पर 6 तारीख को वहां पर फिर बाद में सड़कें ब्लॉक की गई थी, मुख्तलिफ सड़कों को ब्लॉक किया गया था। हफ्ते पीर वाले दिन वहां पर एक फायरिंग का वाकया, जिसे ये कहती है यानी कि बीएनपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये दावा करती है कि वहां पर एक फायरिंग का वाकया हुआ था कि जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए थे। इनके खिलाफ यानी इस फायरिंग के खिलाफ उन्होंने कराची से जो बलूचिस्तान का रास्ता जा रहा है वो रोक दिया था, उन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मंगल का दिन है इस वक्त, और इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक इस सड़क को खुलवा दिया गया है और वो सड़क अब खुल चुकी है। लेकिन बलूचिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज पीर की रात तक बंद थी, वो इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि आज रात को खोल दी गई थी, यानी कि मंगल की सुबह को इंटरनेट फैसिलिटीज वहां पर खोल दी गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ फुटेजेस, मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आना शुरू हो गई है।
और जो कुछ वीडियोस आई हैं कि जिसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों के साथ उस वक्त तसादुम हुआ है बीएनपी के लोगों का, ये वीडियोस भी सामने आ रही है। एक और खबर हमारे पास आई है और वो आई है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला बलूचिस्तान के अंदर बदस्तूर इस वक्त जारी है और इतलात ये मिली हैं कि जिसमें बलूचिस्तान यकजहती पार्टी की जो तर्जुमान है उनका दावा यह है कि एक और खातून को कहीं पर गिरफ्तार किया गया है, कोयटा में गुलजादी नाम है उनका, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो खबरें हैं वो ये मौसूल हुई है। फिर उसके बाद जो है वो एक खबर हमारे पास और इसके साथ साथ आ रही है कि एक नए कप्तान की आमद हो रही है। नए कप्तान की आमद किस हवाले से हो रही है? क्या एक कप्तान तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को कहा जाता है और उसके बाद अब नए कप्तान की सियासत में आमद हुई है। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान, पाकिस्तान के बड़े मायनाज बैट्समैन और हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहने वाले शाहिद आफरीदी साहब ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है। दरहकीकत इस मुलाकात की वजह यह बताई जाती है कि उन्होंने ताज़ियत के लिए, जो अभी आपको मालूम हुआ कि आसिम मुनीर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था, जिस पर मुख्तलिफ लोग ताज़ियत के लिए उनसे मुलाकातें की हैं, तो ये मुलाकात जो है वो बेसिकली ताज़ियत के लिए की गई थी। लेकिन उसके बाद एक बयान चलाया गया और वो बयान का सोर्स ये कहा जा रहा है कि शायद ये शाहिद आफरीदी साहब खुद हों, सोर्स जहाँ से ये खबर आई हो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की फौजी तर्जुमान की तरफ से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। उसमें यह बात कही गई है कि उसमें ख़ास तौर पर यह जिक्र हुआ है और इस मुलाकात को मैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, एक टीवी चैनल के मालिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके हवाले से मशवरा दिया गया है कि या तो वजीर दाखिला ले लें या वो पीसीबी के चेयरमैन ले लें। तो अब ज़ाहिर है शिकायत या बातचीत जो है ना बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर की गई है, यानी कि आसिम मुनीर साहब ज़ाहिर पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई मजबूत आदमी तस्वुर किए जाते हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि क्या अब मोहसिन नकवी साहब की किसी एक ओहदे से छुट्टी होने वाली है, नहीं होने वाली है। हमारी इतलात ये बता रही है कि फिलहाल ये मुमकिनात में से नहीं है, अगले 1-2 महीने के अंदर तो नहीं है, बाद में अगर कोई हालात ऐसे हो जाए तो वो अल्लाह बेहतर जानता है।